So next question is कि what is the pre-conception care and how should we focus on our health? अगर हम डाइट की बात करें कि प्री कंसेप्शन में डाइट कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो हेल्दी डाइट जिसको इन जनरल अगर हम कहते हैं कि एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें कि इक्वल अमाउंट्स ऑफ या गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स हों। जंक फूड अवॉइड करना होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रांस फैट्स होते हैं। बाकी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, डेयरी। अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वहाँ पे प्रेफर करते हैं कि डेयरी नहीं कंज्यूम करें क्योंकि उससे हार्मोनल इम्बैलेंस होने की संभावना हो सकती है। अगर बहुत सारे स्टडीज़ में ये पता चला है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका एडिक्वेट अमाउंट होना चाहिए बॉडी के अंदर। एंड इतना होता है कि अगर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूट्रस के आसपास का एनवायरनमेंट जो क्रिएट कर रहे हैं वो अगर प्रॉपर उसमें नहीं है, क्वांटिटी में नहीं है या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कंसीव करने में भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। और अगर कंसीव कर भी लिया है तो ये हो सकता है कि जो ऑफस्प्रिंग डेवलप हो रहा है उसके डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो। इसलिए हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इन ऑल अगर हम देखते हैं तो होलिस्टिक प्री कंसेप्शन, मतलब जो प्री कंसेप्शन का टाइम है उस समय आप दोनों पार्टनर्स अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं फॉर कंसीविंग, ये लॉन्ग टर्म में बहुत अफेक्ट करता है कि किस तरह का ऑफस्प्रिंग, किस तरह का बच्चा डेवलप होगा और वो कितना हेल्दी होगा। इसीलिए प्री कंसेप्शन वाला जो पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं और कंसीव कर लिया है और अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो गई है। आजकल हम देखते हैं कि 50 to 60% प्रेगनेंसीज अनप्लान्ड होती हैं और जब पेरेंट्स को पता चलता है तो उस समय बहुत एक डिलेमा में पेरेंट्स आ जाते हैं कि कंटिन्यू करें या ना करें। और जब ये मैसेज हम बच्चे को देते हैं कि कंटिन्यू करें या ना करें तो बच्चे के अंदर एक इनसिक्योरिटी आती है और वो सिक्योरिटी बच्चे के अंदर लाइफ लॉन्ग रह सकती है। सो हमेशा प्री कंसेप्शन टाइम में अपने आप को प्रिपेयर करें और हम प्लान्ड प्रेगनेंसी ही हो इस चीज़ को आप निश्चित करें।